Good day to everyone watching my video and welcome back again to my YouTube channel. आज का हमारा वीडियो वेलोसिटी ऑफ मनी से रिलेटेड है, जिसे हिंदी में हम कहते हैं मुद्रा का चलन वेग। ये वीडियो मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम सब्जेक्ट से कनेक्टेड है, विच इज़ अ पार्ट ऑफ बीकॉम सेकेंड ईयर ऑफ MLS यूनिवर्सिटी, मोहनलाल खाड़े यूनिवर्सिटी के हिसाब से। बट वेर एवर वी आर टीचिंग द टॉपिक मनी, ये टॉपिक उनके साथ कनेक्ट होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। नाउ द फर्स्ट थिंग, व्हाट डू यू मीन बाय वेलोसिटी ऑफ मनी? हिंदी में हमने कहा चलन वेग, मतलब मुद्रा का चलना। सो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ मनी? एज यू कैन सी इन द स्लाइड, इट इज द रेट एट विच मनी इज एक्सचेंज। मतलब एक इकोनॉमी में एक इंसान से दूसरे इंसान, दूसरे से तीसरे, किस दर पे, एक अर्थव्यवस्था में किस दर पर ये मुद्रा की अदला बदली होती है, उसे मुद्रा का चलन वेग या वेलोसिटी ऑफ मनी कहा जाता है। इसे अगर हम दूसरे शब्दों में समझाना चाहें, इन अदर वर्ड इट मीन्स दैट नंबर ऑफ टाइम्स मनी मूव्स फ्रॉम वन ट्रांजैक्शन टू अनदर। कितनी बार पैसा एक ट्रांजैक्शन से दूसरे ट्रांजैक्शन में घूमा है। ऑफ कोर्स टाइम पीरियड फिक्स होना चाहिए। हिंदी में हम इसे क्या कहेंगे? एक निश्चित समय अवधि में मुद्रा की एक इकाई का विभिन्न लोगों के मध्य हस्तांतरण होना। वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल यूनिट। डेफिनेटली वी हैव मोर देन वन यूनिट, बट यहाँ पे हम एक बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं कि एक यूनिट ऑफ मनी, एक इकाई मुद्रा की एक निश्चित समय के अंदर कितने हाथों में जाती है, उसे मुद्रा का चलन वेग कहा जाता है। और भी इजी करने के लिए द लास्ट मीनिंग विच व्हेन वी गिव अप इज, सॉरी, हाउ फास्ट द मनी मूव्स एंड कम बैक्स और कंप्लीट्स द सर्कल। कि ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया और सी ने फिर अगर ए को दिया, तो सर्कल कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पे हम ये देखना चाह रहे हैं कि पैसा कितनी तेजी से आगे बढ़ता है और अपना सर्कल पूरा करके वापस आता है, उसे मुद्रा का चलन वेग कहते हैं। अगर आप इसमें देखें स्लाइड में, तो आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला दिख रहा है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन मनी सप्लाई। जीडीपी अगर अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स याद करें, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन या प्रोडक्ट। इसे हम प्रॉपर लैंग्वेज में क्या कहते हैं कि एक अर्थव्यवस्था में जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ है, उनकी क्वांटिटी और उनके प्राइस को लेके हम जीडीपी निकालते थे। सो नॉमिनल जीडीपी कैन ऑल्सो बी रिटन एज प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। ये और ये न्यूमरेटर एक्चुअली एक ही है। अब नॉमिनल वर्ड क्यों लिया गया है? कहा जाता है जीडीपी दो तरह के होते हैं, वन इज कॉल्ड एज रियल एंड वन इज नोन एज नॉमिनल। रियल जीडीपी वो होता है जो प्राइस के फ्लक्चुएशंस को कंसिडर नहीं करता। अगर आपको एक्चुअल जीडीपी निकालना होता है तो आप रियल कंसिडर करते हैं, बट रियलिटी में क्या होता है, प्रोडक्शन के साथ साथ प्राइजेस में भी चेंज आते हैं। सो वी ऑलवेज हैव नॉमिनल जीडीपी। और नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? जिस ईयर का आप जीडीपी निकालना चाह रहे हैं, उस ईयर का प्रोडक्ट्स का प्राइस, CY स्टैंड्स फॉर करंट ईयर, और उस ईयर में उनकी क्वांटिटी, सो करंट ईयर क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय करंट ईयर प्राइस, द होल डिवाइडेड बाय मनी सप्लाई। मनी सप्लाई हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, मुद्रा की पूर्ति, कितना पैसा अवेलेबल हुआ है। सो वेलोसिटी ऑफ मनी इज जीडीपी डिवाइडेड बाय मनी सप्लाई, और जीडीपी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, प्राइस इनटू क्वांटिटी डिवाइडेड बाय मनी सप्लाई। इसको और अच्छी तरह समझने के लिए लेट्स टेक अप एन सिंपल एग्जांपल। सपोज हम ये मानते हैं कि एक पर्सन है ए, उसके पास 100 रुपये हैं। उसने ये 100 रुपये दिए बी को, कुछ खरीदा, तो बी के पास 100 रुपये आ गए। अब बी के पास ये इनकम आई, उसके भी एक्सपेंडिचर्स होंगे, तो लेट्स से बी ने दिया सी को, सी ने दिया डी को, इसी तरह से सर्कल रोटेट होता जा रहा है। लेट्स से डी ने दिया ई को, एंड फाइनली ई से ये पैसे फिर ए के पास आए। सो 1 2 3 4 5, 5 इंसान इस ट्रांजैक्शन में आए। अब मुद्रा का चलन वेग क्या हुआ? अमाउंट देखिए, अगर ए ने बी को पैसे दिए तो 100 रुपये का जीडीपी जनरेट हुआ, बी से सी से डी और डी से ई, तो कुल मिला के जीडीपी कितने रुपए का जनरेट हुआ? 500 डिवाइडेड बाय एक्चुअली पैसे थे कितने? 100। तो आपकी वेलोसिटी कितनी बन गई? 5। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से हियर इज कि मनी, जैसे अभी इस एग्जांपल में ए से बी, बी से सी से डी और डी से ई पे गई, तो अल्टीमेटली पैसा ट्रांसफ़र होता जा रहा है। तो टोटल जीडीपी जनरेट हुआ था 500 रुपये का,
और टोटल अमाउंट हमारे पास एक्चुअली था कितना, 100. सो वेलोसिटी ऑफ मनी इज व्हाट, 5 टाइम्स, या आप सिंपली कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ मनी इज 5. नाउ this is the last part of this video, but this is also important to understand. Factors affecting velocity of money. मुद्रा के चलन वेग को प्रभावित करने वाले तत्व. आपको बुक्स में, नेट पे, साइट्स पे बहुत सारे फैक्टर्स मिलेंगे. मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स लिए हैं और एक एक करके इनको समझते हैं. सबसे पहला फैक्टर है क्वांटिटी ऑफ मनी, यानी मुद्रा की ये मात्रा. सो क्वांटिटी ऑफ मनी कैसे वेलोसिटी को डिफाइन करेगा. सारे फैक्टर्स में वेलोसिटी या तो हम बोलेंगे हाई होगी या कम होगी. जैसे पहले से अगर हम शुरू करें कि क्वांटिटी ऑफ मनी की हम बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि अगर हम किसी भी कंट्री की बात करें, अगर किसी कंट्री में क्वांटिटी ऑफ मनी, मुद्रा की मात्रा, उसकी मौद्रिक आवश्यकता से अधिक है, मतलब द क्वांटिटी ऑफ मनी इज मोर देन द रिक्वायर्ड मनी, जितनी आवश्यकता है उससे ज़्यादा अगर क्वांटिटी है, उस केस में आपका वेलोसिटी क्या होगा, लेस. क्योंकि हमारे पास क्वांटिटी ज़्यादा है, हमें रिक्वायर्ड नहीं है, तो मनी का सर्कुलेशन क्या होगा, कम. और इसी के रिवर्स सिनारियो में अगर क्वांटिटी ऑफ मनी इज़ लेस और मनी की रिक्वायरमेंट है ज़्यादा, तो मनी ज़्यादा सर्कुलेट होगी, तो इस केस में हमारा वेलोसिटी क्या रहेगा, हाई. नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड. टेंडेंसी ऑफ कंजम्पशन एंड सेविंग, मतलब उपभोग और बचत की प्रवृत्ति क्या है. अगर ज़्यादा आप बचत करते हैं या ज़्यादा आप उपभोग करते हैं, तो उस केस में मुद्रा का चलन वेग होता है ज़्यादा. क्योंकि अगर आपने ज़्यादा कंजम्पशन किया तो पैसा ज़्यादा रोटेट होगा. ए ने ख़रीदा बी से, बी ने सी से. तो अगर देयर इज़ मोर टेंडेंसी ऑफ कंजम्पशन एंड सेविंग, देन इन दैट केस द वेलोसिटी ऑफ मनी इज़ हाई. नाउ लेट्स कम टू द थर्ड वन, क्वांटम ऑफ कैश ट्रांजैक्शन. कैश ट्रांजैक्शन मतलब हम यह कहना चाह रहे हैं कि अगर हम बिजनेस की बात करें या हम अपनी रियलिटी में इकोनॉमिक्स में बात करें, कैश और क्रेडिट दो तरह के ट्रांजैक्शंस होते हैं. तो अगर हमारी अर्थव्यवस्था में नकद चलन की प्रवृत्ति है तो मुद्रा का चलन वेग बढ़ता है. दैट मीन्स अगर हम कैश ट्रांजैक्शन ज़्यादा करते हैं, मोर ऑफ कैश डीलिंग्स, देन वेलोसिटी वुड बी हाई. and you have less of cash dealing, then velocity of money would be what, low. Now comes the fourth point, payment period in credit transaction. Period, P-E-R-I-D. So उधार के सौदों में भुगतान की अवधि, अगर आपने कोई क्रेडिट टाइम दिया है 2 महीना 3 महीना, तो उस अवधि के बेसिस पे आपकी वेलोसिटी ऑफ मनी भी डिफाइन होती है. अगर उधार के सौदों में भुगतान की अवधि कम है तो मुद्रा का चलन वेग अधिक होगा. मतलब अगर आपने लेस टाइम पीरियड दिया है, तो आपने जैसे लेट्स से 1 वीक का टाइम दिया है, तो 1 वीक में पैसा आपके पास आएगा, तो वेलोसिटी ऑफ मनी क्या हो जाएगा, हाई. बट अगेंस्ट दैट अगर आप क्रेडिट का टाइम पीरियड ज़्यादा दे रहे हैं, तो वेलोसिटी आपकी क्या हो जाएगी, लेस, चलन वेग उसका कम हो जाएगा. नेक्स्ट, टाइम ड्यूरेशन ऑफ इनकम रिसिप्ट. आय जो आप प्राप्त करते हैं उसका समय अंतराल कितना है. अगर आपकी जो आय प्राप्ति है वो कम समय के अंतराल में हो रही है, तो मुद्रा का चलन वेग अधिक होगा. मतलब कम ड्यूरेशन में, इफ़ इन द लेसर ड्यूरेशन यू रिसीव मनी, ये कुछ हद तक ऊपर वाले से ही कनेक्टेड है, मतलब सिमिलर है. अगर कम टाइम पीरियड में पैसा आ जाता है, वेलोसिटी इज मोर, क्योंकि आप उसे स्पेंड कर पा रहे हैं. और अगर ज़्यादा टाइम पीरियड लगता है पैसे के रिसीव करने में, तो वेलोसिटी हो जाती है लेस. नाउ कम्स द नेक्स्ट वन, सर्टेनिटी इन इनकम रिसिप्ट. हिंदी में आय प्राप्ति की निश्चितता. आर यू श्योर कि कितने टाइम बाद आपको मिल रहा है. अगर एक निश्चित समय अवधि के बाद आपको आय की प्राप्ति होती है, तो मुद्रा का चलन वेग कम होगा. बिकॉज यू नो यू हैव अ सर्टेनिटी कि आफ्टर दिस टाइम पीरियड मुझे पैसा मिलेगा, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम. अगर आय प्राप्ति की अनिश्चितता है या अनिरंतर स्थिति है, यू आर अनसर्टेन, यू डोंट नो, यू डेफिनेटली डोंट नो व्हेनेवर यू आर गोइंग टू रिसीव द मनी, तो ऐसे केस में आप क्या करते हैं, अपने पास एक्सेस कैश बैलेंस रखते हैं, और उसके कारण आपका मुद्रा का चलन वेग या वेलोसिटी ऑफ मनी क्या हो जाती है, लेस. नाउ ये जो हमने अभी तक देखे थे ये थे बहुत बेसिक. अब थोड़े से मैक्रो हायर लेवल पे आते हैं. दीज आर द 2 इम्पॉर्टेंट वन. द फर्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम या आय का वितरण. कहा जाता है हमारी सोसाइटी में वी हैव रिच क्लास, वी हैव पुअर क्लास, और इन दोनों की वेलोसिटी ऑफ मनी बहुत अलग होती है.
नाउ इफ आई टॉक अबाउट रिच क्लास, धनी वर्ग जिन्हें हम कहते हैं, इनका मुद्रा का चलन वेग किस पे डिपेंड करता है? अगर हम सोचें तो व्हेन वी हैव द रिच क्लास पीपल, उनके पास नियर मनी बहुत होती है, उनके पास कैश बैलेंसेस बहुत होते हैं। तो नियर मनी जिसे हम कहते हैं निकट मुद्रा, कैश बैलेंस जिसे हम कहते हैं नकद कोष। तो इस तरह के लोग, द रिच क्लास पीपल, दे हैव मोर ऑफ नियर मनी, they more have cash balance. तो the rich class people, because they are having all this thing, तो उनके प्रयोग क्या होते हैं? कम। इसके कारण आपकी वेलोसिटी क्या होती है? लेस, बिकॉज दे हैव मच कैश विद देम, तो उन्हें ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। द सेम गोज फॉर पुअर क्लास, निर्धन वर्ग के लिए। उनका मुद्रा का चलन वेग नकद कोषों की कमी के कारण कम होता है, क्योंकि उनके पास वो नहीं होते, इसलिए वो और यूज़ नहीं कर पा रहे होते हैं। देन कम्स द लास्ट, लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास का अंतर। हम यहाँ पे इकोनॉमीज की बात कर रहे हैं, कोई मोर डेवलप्ड है, कोई लेस डेवलप्ड है। विकसित अर्थव्यवस्थाएं और कम विकसित या अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाएं। अगर हम विकसित अर्थव्यवस्थाओं की बात करें, मतलब डेवलप्ड इकोनॉमीज की बात करें, अब डेवलप्ड इकोनॉमीज में हर चीज़ का पेस, मूवमेंट बहुत फास्ट होता है, उनमें तरक्की होती है, द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, एवरी फैसिलिटी, वहाँ पे क्या होगा? मुद्रा का चलन वेग होगा हाई। इफ आई टॉक अबाउट अ डेवलप्ड इकोनॉमी, क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है, तो मनी रोटेट्स एंड रोटेट्स एंड रोटेट्स। बट इफ आई टॉक अबाउट अंडर डेवलप और अ डेवलपिंग इकोनॉमी, तो वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का पेस कम होता है, नंबर कम होता है, इसीलिए फॉर अंडर डेवलप आपकी वेलोसिटी ऑफ मनी क्या होती है? लेस। सो दीज आर बेसिक अराउंड 8 पॉइंट्स विच आई हैव कवर्ड अप। इनके अलावा भी आप बहुत लिख सकते हैं। अल्टीमेटली यू नीड टू रिमेंबर वन थिंग, अमाउंट ऑफ मनी आपकी वेलोसिटी को डिफाइन करती है। इफ मोर अमाउंट और लेस अमाउंट, बेस्ड ऑन दैट यू नीड टू थिंक कि ज़्यादा पैसा होगा तो वेलोसिटी में कितने फ्लक्चुएशंस आएंगे। जैसे इफ आई पुट अप अगेन द सेम एग्जांपल कि अगर नकद चलन की प्रवृत्ति है, इफ़ यू हैव मोर ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस, तो मुद्रा का चलन वेग आप क्या क्या कहता है? ज़्यादा होता है, बिकॉज मोर मनी मोर ट्रांजैक्शंस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।